आज समाप्त हुए 15 जून को एग्जामिनेशन, यानी कि यूपी बीएड का एग्जामिनेशन आज हुआ था 15 जून को। तो 15 जून को एग्जामिनेशन में फर्स्ट शिफ्ट में यानी पेपर 1 में आप लोग का जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है वह है कि हड़प्पा सभ्यता में जल संचय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुए आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? धौलावीरा से यह आपके प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करते हैं धौलावीरा कहां पर स्थित है, तो वह आपका गुजरात राज्य में आपका स्थित है। और अगर यहाँ पे एक और पॉइंट अगर आपको यहाँ पे नोट कराएं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धौलावीरा में दो नहरों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 2। क्या कह रहा है कि एकल नागरिकता कहां से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वह आपका इंग्लैंड से लिया गया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि 7 पर्वतों का शहर किस देश में स्थित है। तो देखिए 7 पर्वतों का शहर जो है वह रोम को कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं रोम कहां पर है, तो रोम जो है वह राजधानी है। किसकी है राजधानी? इटली की राजधानी है। ठीक है, किसकी? इटली की राजधानी। तो यहां पर आपका इटली सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका 4 दिया गया है कि झंडे की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे कई स्टूडेंट के द्वारा चौड़ाई और ऊंचाई बताया गया था, लेकिन कई और स्टूडेंट ने बताया कि सर चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई के बारे में पूछा हुआ था कि लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई में क्या संबंध है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में जो संबंध है वह है आपका 3 संबंध है, 2 का संबंध यहाँ पर पूछा गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 पे। दिया हुआ है आपका कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी, वह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वह राज्यपाल रही थी 2015 में झारखंड राज्य की। ठीक है, झारखंड राज्य की वह राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 दिया गया है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। तो देखिए चक्रीय बेरोजगारी जो होती है वह क्या होती है, तो चक्रीय ऊंच नीच जब आती है ना, चक्रीय ऊंच नीच जब आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको विस्तार से समझे तो यहां हम कह सकते हैं कि ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 दिया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अगर ये प्रश्न पूछा गया तो ये आपका थोड़ा सा गलत प्रश्न है, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वह आपके 2 थे, लेकिन यह जो 2 थे वो भी समाप्त कर दिए गए हैं, क्योंकि ये 2 जो थे वह एंग्लो इंडियन का था, लेकिन ये भी आपका समाप्त कर दिया गया है। और अभी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वह केवल राज्यसभा में किया जाता है और केवल 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 8। कह रहा है आपका भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा फहियांग जो है वह पहला विदेशी यानी पहला चीनी यात्री है जो कि भारत में आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत में आया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 दिया हुआ है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे गहरी नदी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी वह आपकी सबसे गहरी नदी है। सबसे लंबी नदी की अगर बात पूछा रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर गंगा नदी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 10 दिया गया है कि सबसे पहले कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले कृत्रिम भ्रूण जो है वह इजराइल के द्वारा आपका बनाया गया था। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इजराइल के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 11। कह रहा है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आपका कोयला उत्पादन के बारे में पूछा होगा तो ये सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपका कोयला भंडारण करने में अगर आपको पूछा गया होगा तब भारत का जो स्थान है वह 5वां स्थान है। ठीक है, भंडारण में 5वां और उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 12 देखिए दिया हुआ है आंखों पर चित्र कहां बनता है। चित्र कहने का मतलब है आपका क्या यहाँ पर प्रतिबिंब से है। ठीक है, यानी आंखों पर प्रतिबिंब जो है वह कहां पर बनता है। तो आप सभी को पता है वह रेटिना पर बनता है। ठीक है, कहां पर? रेटिना पर बनता है।
अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, दिया है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है वह किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहिए या फिर आप मौलिक कर्तव्य भी कर सकते हैं, तो यह आपका रूस से लिया गया। अगर रूस ऑप्शन नहीं हो रहा होगा तब वहां पे आपका सोवियत संघ हो सकता था। ठीक है, सोवियत संघ, क्योंकि रूस का पुराना नाम जो है वह सोवियत संघ ही है, क्योंकि ये सोवियत संघ में ही पहले था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, दिया है अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, कौन सा, मेंस या वुमेन्स। तो अगर यहाँ पर वुमेन्स का पूछा होगा, यानी कि जो फीमेल का होता है, तो उसका वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। किसने, इंडिया ने जीता था। और किसको हरा करके जीता था, तो वह इंग्लैंड को हरा करके भारत ने यह जीता हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपका इंडिया सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन था। तो यहां पे आपको बता दें कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है अभी हाल ही में, उसके जो विजेता रहे हैं, ठीक है, उसके जो विजेता रहे हैं वो आपका अर्जेंटीना है। कौन है आपका, अर्जेंटीना है। अब अगर हम उप विजेता की बात करते हैं, तो उप विजेता जो आपका रहा है वो फ्रांस रहा है। ठीक है, उप विजेता कौन है आपका, यहां पर आपका फ्रांस उप विजेता रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे, दिया है भाषा के आधार पर हमारे देश में पहला राज्य कौन सा बना था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वह 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और कौन सा राज्य था आपका, 1953, और वह कौन सा राज्य था, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य था। ठीक है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है यूपी के कौन से शहर में सबसे पहले अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो यूपी का एक शहर है जिसका नाम है आपका मेरठ, यहां पर ही सबसे पहले आपका क्या मनाया गया था, अमृत महोत्सव मनाया गया था। प्रश्न नंबर 18 दिया है मसालों का शहर किसे कहा जाता है। तो मसालों का शहर कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, किसको, कोचीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहां पर दिया है आपका कि विद्युत प्रवाह का मूल इकाई क्या है। विद्युत प्रवाह की मूल इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर जो है वो आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है, तो यह कथन है आपका अरस्तु का कथन है। ठीक है, किसका है, अरस्तु का। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम। तो यहां पर आपका 46 गुणसूत्र यहां पर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, कितना होगा, 46 गुणसूत्र। अगला जो प्रश्न आपका है दिया हुआ है वर्तमान कानून मंत्री कौन है। प्रश्न नंबर 22, वर्तमान कानून मंत्री कौन है आपका। तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान कानून मंत्री जो है वह आपके अर्जुन राम है। ठीक है, कौन है आपके, अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं वह वर्तमान यहां पर कानून मंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका कि योगी आदित्यनाथ कहां के विधायक थे। तो देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ कभी विधायक बने ही नहीं। यहां पे ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जो है वह सबसे पहले सांसद बने थे। ठीक है, विधायक नहीं बने थे बल्कि सांसद बने थे। उनके जो गुरु थे वह विधायक रहे थे 5 बार। ठीक, उनके उलट योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आपके सांसद बने थे। और वो कहां के सांसद थे, तो वह आपके थे गोरखपुर के। ठीक है, कहां के, गोरखपुर के वह सांसद बने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 24 का रहा है भारत चीन सीमा का क्या नाम है। भारत चीन जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन थे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है आपका यहां पर दिया गया है कि सबसे बड़ी तटरेखा कौन से राज्य की है। तो वह आपकी गुजरात राज्य की, आप सभी को पता होगा गुजरात की। तो ये आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न 27, रविंद्रनाथ टैगोर ने अवार्ड कब वापस किया था। कौन सा अवार्ड भाई, तो नाइटहुड का अवार्ड जो उपाधि था उन्होंने कब वापस किया था। तो उन्होंने सन 1919 में जो अवार्ड, उस अवार्ड का नाम था आपका नाइटहुड। ठीक है, क्या था आपका, नाइटहुड। नाइटहुड जो अवार्ड दिया जाता था जिसको, उसको सर की उपाधि प्राप्त थी। तो सर की उपाधि उन्होंने क्या किया था, मतलब अवार्ड को वापस कर दिया था जब सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने इसे वापस किया था।
प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए हिंदू पत्रिका है, यहाँ पे हिंदू समाचार पत्र यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। तो द हिंदू, यहाँ पे द हिंदू की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, द हिंदू की जो स्थापना हुई थी वह 1878 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुई थी आपकी जी एस अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जी.एस. अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 29 देखिए दिया हुआ है कि हवाई जहाज यहाँ पे पूछा हुआ था, नाव पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि वायुयान की अगर हम बात करते हैं, वायुयान की अगर हम गति की बात करते हैं तो इसकी जो गति है वह ASI में मापी जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम मोटर नाव की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? मोटर नाव की अगर बात करते हैं तो मोटर नाव की जो गति है वह टैकोमीटर में मापी जाती है। किसके? टैकोमीटर में यह आपकी मापी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मोबाइल चार्जर क्या है? शायद ये प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था, कुछ स्टूडेंट ने हमसे बोला था कि हाँ सर ये पूछा गया था। मोबाइल चार्जर क्या है? तो देखिए मोबाइल चार्जर जो है वह स्विच्ड मोड आपूर्ति होती है। ठीक है, स्विच्ड मोड आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रश्न हो रहा था, इसका आंसर क्या होगा आप लोग इसको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा भी गया था या फिर नहीं पूछा गया था। प्रश्न नंबर 31 देखिए दिया हुआ है कि RRR के निर्देशक कौन है? आप लोग सभी बताओ कि बहुत फेमस मूवी है साउथ की, और इसके जो निर्देशक हैं वह SS राजामौली जी हैं। ठीक है, SS राजामौली जी इसके निर्देशक हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32 दिया है, IMF के वर्तमान चीफ कौन है? तो IMF के जो वर्तमान चीफ है वह है आपकी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्या नाम है इनका? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है? आपकी वर्तमान चीफ है किसकी? IMF की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे दिया है सुकुति। देखिए सुकुति यहाँ पे नहीं होगा, कुछ फ्रेंड ने बोला था, तो सुकुति की जगह आपका श्रुत कीर्ति होगा। ठीक है, अगर ये रामायण से पूछा गया आपका प्रश्न है तो यह आपका श्रुत कीर्ति होगा। ठीक है, और ये श्रुत कीर्ति जो है, श्रुत कीर्ति जी जो है वह आपकी किसकी पत्नी है? तो वह आपकी शत्रुघ्न की पत्नी है। ठीक है, शत्रुघ्न की यह आपकी पत्नी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न में 34 दिया हुआ है, अनुसूची की कुल संख्या बताइए। अनुसूची की कुल संख्या आपको बताना है, तो कुल अनुसूची की संख्या जो है वह 12 है। प्रश्न नंबर आपका अगला दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वह संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला है 36, सैंड ऑफ टॉम नहीं होगा, बल्कि यहां पर सैंड ऑफ टॉम की जगह टॉम ऑफ सैंड होना चाहिए था। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। तो टॉम ऑफ सैंड के जो लेखक हैं उनका नाम है भाई गीतांजलि जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? गीतांजलि जी उनका नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 37 दिया है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया जो संबंधित है वह आपके कुश्ती से संबंधित है। किससे आपके हैं? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो हमें केवल 37 प्रश्न ही यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगर आपको कोई और भी प्रश्न याद हो, जैसे अभी 13 प्रश्न यहाँ पर मिसिंग है, अगर इन 13 में से कोई भी आपको प्रश्न याद हो जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या ये जो प्रश्न आप लोग बताया गया है क्या वह सेम टू सेम वैसे ही थे या फिर कुछ अलग इसमें थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।